बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची प्रॉपर्टी। कराची प्रॉपर्टी चैनल पर हम आप लोगों को प्रॉपर्टी के हवाले से अपडेट प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और डिफरेंट सोसाइटीज़ का विज़िट कराते हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और हम कोशिश ये करते हैं कि आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करें इस अपने प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली मैं अवेयरनेस इस हवाले से देना चाह रहा था कि कुछ डुप्लीकेट फ़ाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे जो है वो एंड यूज़र्स को नहीं है। डुप्लीकेट फ़ाइल्स बेसिकली लोगों के जहनों में, मैं आपको एक तो ये बता दूं, एक तो सोसाइटी में जो लोग काम करते हैं रियल्टर्स, उनको मालूम है कि किन सोसाइटीज़ में डुप्लीकेट फ़ाइल्स बन जाती हैं। एक तो उस डुप्लीकेट फ़ाइल की बात कर रहे हैं जो कि दो फाइल मल्टीपल फाइल्स बन जाती हैं। एक वो जो कि बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं और वहाँ पर कोई पेपर मिस हो गया, मिसप्लेस हो गया, खो गया, उसके अगेंस्ट डुप्लीकेट पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स उसी डिपार्टमेंट से जिस सोसाइटी की वो पेपर्स हैं वहाँ से निकलवाए जाते हैं। तो जो फर्स्ट वाला चैप्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सोसाइटीज़ में ही डुप्लीकेट फाइल्स बन जाती हैं, वो तो ऑफ कोर्स रियल्टर्स को मालूम होता है, लोगों को मालूम होता है कि इस सोसाइटी में काम नहीं करना, या अगर करना भी है तो किस पोर्शन में ये काम हो रहा है, उस टॉपिक को आज हम कवर नहीं कर रहे और उस डुप्लीकेट फाइल्स की बात नहीं कर रहे। हम किस डुप्लीकेट फाइल्स की बात कर रहे हैं कि जो फाइल्स खो जाती हैं, वो जो पेपर्स मिसप्लेस हो जाते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है प्रॉपर्टी पे, समझ रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स मिसप्लेस हो जाते हैं तो वो उसी सोसाइटी से, उसी डिपार्टमेंट से जाके निकलवाएगा। लाइक आपके अगर बाइक के पेपर्स मिसप्लेस होते हैं, आप एक्साइज में जाते हैं और रिन्यू कराते हैं, उसको दोबारा बनवाते हैं, उसके ऊपर डुप्लीकेट की स्टैंप होती है। सिमिलरली आप किसी भी ऑथेंटिक सोसाइटी में अगर आपके पेपर मिस होते हैं तो डुप्लीकेट फाइल्स या डुप्लीकेट पेपर निकाले जाते हैं, उसके ऊपर टॉप फ्रेम में जो है वो डुप्लीकेट की स्टैंप लगी हुई होती है। मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास जो है वो मौजूद है, वो आपको दिखा भी दूँ। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस डुप्लीकेट फ़ाइल का? इम्पैक्ट दो तरीके से जो है ना, दो इम्पैक्ट्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जो कि बेयर करने पड़ते हैं डुप्लीकेट फ़ाइल। एक तो नंबर ऑफ़ बायर्स बहुत कम होते हैं क्योंकि समझाना ज़रा मुश्किल होता है। लोग बोलते हैं नहीं, डुप्लीकेट फ़ाइल में हम नहीं हाथ डालेंगे, हालांकि उसी डिपार्टमेंट ने निकाला है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। अगर एंड यूज़र समझदार है तो उसके लिए, उसने लॉन्ग टर्म रहना है तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो है ना, वो आपको बायर कम मिलेगा। अगर आपने कोई डुप्लीकेट प्रॉपर्टी की परचेजिंग की है, आपको बायर कम मिलेगा। एक तो मेन रीज़न ये है। सेकंड, 10 to 12%, 13%, 15% डिपेंड्स के टोटल कॉस्ट क्या है उस प्रॉपर्टी की, वो लेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो शायद वो 85 लाख की बिके या मैक्सिमम 90 लाख रुपए की बिके। ये दो रीज़न्स हैं, ये दो फैक्टर्स हैं जो कि डुप्लीकेट फाइल के साथ आते हैं। अब कौन ले सकता है डुप्लीकेट फाइल? एक सवाल ये भी है। अगर किसी के पास अमाउंट थोड़ा सा कम है, ठीक है, एंड का अमाउंट नॉर्मली लोगों के पास ज़रा कम हो रहा था, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है और आपको 3.5 करोड़ रुपए में दो पेपर डुप्लीकेट वाली फाइल मिल रही है, तो और एंड का अमाउंट जिस पार्टी के पास कम है, परचेज़र के पास, तो वो ले सकता है। उसने अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, 10, 15, 20 साल के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है उसने, तो वो उसकी परचेजिंग कर सकता है। ये 2-3 चीज़ें थी हमने डिस्कस करनी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रॉपर्टी के हवाले से आपको अपडेट मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।